मैनेजिंग डेटा एंड कॉन्करेंसी इज आवर नेक्स्ट वन चैप्टर। करंट वन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं सीक्वल पैलास्कल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स इवेंट्स क्या होते हैं, लॉक कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि पहला वाला पोर्शन प्योर सीक्वल पैलास्कल का वो मैं ज़रा स्पीडली गो थ्रू करूंगा। लास्ट वन प्योर डीबीए सेक्शन है, वो ज़रा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक सीक्वल आप इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज लाइक रो बाय रो दे सकते हैं, अपडेट की कमांड, डिलीट की कमांड वही डीएमएल जैसे आप पढ़ के आते हैं। इंसर्ट में ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल रो बाय रो, और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल रोज, लाइक इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और अंदर सेलेक्ट, यहाँ पे एज कीवर्ड नहीं होता, आप ब्रेसेस देते हैं, और इवन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम भी आप लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, सो इट्स अ क्वाइट लाइक ह्यूज वे कि आप अगर बल्क इंसर्शन करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट वन। सेम इज द केस विद अपडेट, विद डिलीट। आप चाहें तो जितनी मर्जी रोज डिलीट करें, वेयर क्लॉज नहीं लिखेंगे तो तमाम की तमाम रोज डिलीट हो जाएंगी। अनदर वन क्वाइट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी इज ऑफ मर्ज फंक्शन। मर्ज क्या होता है? इट्स कंडीशनल अपडेट एंड इंसर्ट। अगर आपके पास दो एक जैसे टेबल्स हैं, बिल्कुल ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये दोनों टेबल्स जिसे कहते हैं एक दूसरे के रेप्लिका बन जाएं, ठीक, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस वन, मर्ज इनटू डेस्टिनेशन टेबल का नाम, मर्ज इनटू एम्प, एम्प्लॉय टेबल का आपने एलियस क्या दे दिया, ए, यानी एम्प टेबल क्या करेगा, यूजिंग, ये डेस्टिनेशन टेबल का पहले नाम होता है, यूजिंग के बाद सोर्स टेबल का नाम। आपने कोई टेबल का नाम नहीं दिया, आपने एक रिजल्ट सेट पूरा सिलेक्ट कर लिया, उसको एलियस नेम क्या दिया, बी, यानी बी से रोज को उठाना है और कुछ कंडीशंस नीचे दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली बी की सारी रोज एम्प के अंदर विच हैविंग एन एलियस ए के अंदर आपने डाल देनी है, बी की तमाम रोज ए के अंदर। किस कंडीशन की बेस पे? ऑन दिस वन वेयर ए डॉट एम्प नंबर इज इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। जहां पे कंडीशन मैच कर गई वहां पे क्या करो, व्हेन मैच्ड देन अपडेट सेट के बी की सैलरी को ए की सैलरी में डाल दो। आप आगे इसी तरह से लिखें, कॉमा, अगला कॉलम इज इक्वल टू नेक्स्ट, कॉमा, तमाम कॉलम्स इसके एक के कॉलम्स दूसरे के कॉलम्स के ऊपर ओवरराइट कर दें। यहां पे तो एक करके दिखाया गया कि सिर्फ सैलरी इक्विवेलेंट कर दो। व्हेन नॉट मैच देन, जहां पे कंडीशन मैच ना करे, दो ही चीजें, या तो जहां पे कंडीशन आधी रोज या माइट बी पॉसिबल सारी रोज ऐसी हों जो इस कंडीशन को फुलफिल करें, एंड माइट बी पॉसिबल के पार्शियल रोज ऐसी हों जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करें। जहां पे फुलफिलमेंट नहीं होगी वहां पे क्या होगा, व्हेन नॉट मैच देन आपके इसी डेस्टिनेशन टेबल एम्प के अंदर क्या हो, ये सारे के सारे कॉलम्स, और अगर सारे कॉलम्स लेने हैं तो फिर मेंशन करने की जरूरत नहीं। वैल्यूज किसकी, वो इस टेबल की उठाएगा, लाइक एम्प्लॉय आईडी को एम्प नंबर में लिख देगा, लास्ट नेम को इधर, फर्स्ट नेम को इधर, डिपार्टमेंट आईडी को इधर, हायर डेट को इसके अंदर और सैलरी को सैलरी के अंदर। ये डेटा वेयर हाउसिंग में मर्ज का ऑपरेशन बड़ा हैवीली यूज होता है। मर्ज इज अ डीएमएल ऑपरेशन, लाइक आप आज तक पढ़ते आते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज, 4 ऑपरेशंस होते हैं डीएमएल के अंदर। ठीक है, इसके बाद यू हैव टू राइट डाउन आइदर कमिट या आपको रोल बैक लिखना पड़ेगा। इसके लॉट ऑफ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपने एक टेबल, क्योंकि जैसे ईटीएल टास्क होते हैं, होता है कि जी तमाम ओएलटीपी डेटाबेसेस से डेटा उठे और डेटा वेयर हाउस के टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाए, सो वहाँ पे एक खासा हैवीली फंक्शन यूज होता है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि क्वाइट क्लीन फंक्शन है, कोई ब्रांचिंग स्टेटमेंट नहीं है, कोई इफ एल्स क्लॉज नहीं लगा हुआ, वो ऑटोमेटिक एक्ट लाइक एज अ बिहेव ऐसा करता है। नंबर 2 कि ये ट्वाइस अ टाइम लॉक अटेन नहीं करता, ये सिंगल टाइम लॉक अटेन करता है, चाहे व्हेन मैच की कंडीशन हो चाहे व्हेन नॉट मैच की कंडीशन हो। सो ये ट्वाइस अ टाइम, ये नहीं कि इंसर्ट के लिए सेपरेट लॉक्स और अपडेट के लिए सेपरेट लॉक्स, नो, ये इसके खासे बेनिफिट्स हैं। सो डीटीसी कमिट या रोल बैक या सेव पॉइंट, रोल बैक टू सेव पॉइंट का नाम विच इज कॉल्ड पार्शियल रोल बैक, पार्शियल रोल बैक भी आप यूज कर सकते हैं। देन PLSQL, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इस यू कैन से इट्स अ 4th जनरेशन लैंग्वेज, 4GL है, एक्सटेंशन टू SQL है। SQL में क्या काम नहीं होते, लाइक वहाँ पे डिकोड का फंक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कोलैप्स का फंक्शन होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। अगर आपने ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, आपने एक्सेप्शन क्लॉज हैंडल करना है, आपने स्टोर्ड प्रोसीजर्स, पैकेजेस, कर्सर्स, ट्रिगर्स, कंपोजिट डेटा टाइप्स को यूज़ करना है, सो यू कैन यूज़ PLSQL। बहरहाल PLSQL का इंजन सेपरेट होता है, जो वही आप जो पढ़ के आते हैं कि लाइब्रेरी कैशे के अंदर 2 तरह के इंजन्स होते हैं,
एक सीक्वल एरिया अलग होता है, पेलास्कल एरिया अलग होता है, एक्सामल एरिया, जावा एरिया, हर एक की अपनी अपनी नेम स्पेस बनी होती है और वहाँ पे हर किसी का अपना अपना इंजन, उसके अपने अपने रूल्स, दे गोइंग टू बी लोडेड। बहरहाल इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो वही आपके पास कह लें कि एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, कंप्लीट, ये 4 फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है ये लैंग्वेज। जहाँ तक बात है पेलास्कल ऑब्जेक्ट्स की, तो पेलास्कल ऑब्जेक्ट्स लाइक चाहे कंपोजिट डेटा टाइप्स यूज़ करनी है आपने, कर्सर फॉर लूप्स यूज़ करने हैं, इसके लिए अब आपको पेलास्कल आनी चाहिए लिटिल बिट वन। बीइंग अ गुड डीबी आपको इतनी पेलास्कल आती हो कि आप उसका कोड पढ़ सकें या गाइडलाइंस दे सकें कि हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस वन कोड, एटलीस्ट इतना ज़रूर होना चाहिए आपके पास नॉलेज। और एग्जॉस्टिव, मैं ये नहीं कहता कि आपको डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ दे दी जाती है। हाँ, अगर एक कोड आपके कोई SLA को फुलफिल नहीं करता तो आप ये बता पाएँ कि भाई इधर बल्क बाइंडिंग कर लो, इधर जिसे कहते हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सो इवन के यू कैन राइट डाउन PSP पेजेस, पेलास्कल सर्वर पेजेस, दे आर जस्ट लाइक JSP पेजेस, ASP पेजेस, ये आपके वेब कंटेनर पे चलते हैं, दीज आर कॉल्ड पेलास्कल सर्वर पेजेस। इसमें आप रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट गेट कर सकते हैं, अपने प्रोसीजर्स इन्वोक कर सकते हैं, एंड दिस वन इज नॉट ओनली लाइक योर ORDBMS, ये आपके पास एक स्पेशल डेटा माइनिंग इंजन एनेबल्ड डेटाबेस है, इट्स आल्सो XMLDB, इट्स आल्सो HTMLDB, ठीक है, इट्स आल्सो DHTMLDB। सो रन टाइम पे आप PSP पेजेस को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे के विदाउट यूजिंग एनी लाइक 3GL प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट आप ये सारे काम कर सकते हैं। पेलास्कल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो पैकेज बॉडी, टाइप बॉडी, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, डिफरेंट टाइप के कह लें कि कंस्ट्रक्ट्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फंक्शन, लाइक क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम, फंक्शन क्या पैरामीटर लेता है, सैलरी, किस टाइप का, इन पैरामीटर, ये इन टाइप का, आउट टाइप का, इन आउट टाइप का, 3 टाइप के पैरामीटर होते हैं, इन आउट। फंक्शन यूजुअली जितने भी पैरामीटर लेगा वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि इट शुड बी ऑफ इन टाइप। फंक्शन आपको लाजमी एक ही चीज रिटर्न करेगा। अब रिटर्न में स्केलर डेटा टाइप भी हो सकती है, वेक्टर डेटा टाइप भी हो सकती है, रिकॉर्ड, IBTOR, कोई नेस्टेड टेबल, कोई VArray, सारी हो सकती है, नो इश्यू एट ऑल। बिगिन और एंड के दरमियान इसके लोकल वेरिएबल्स, लोकल स्कोप, यहाँ पे आप कर्सर फॉर लूप्स लगाएं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट लिखें, जो दिल में करता है लिखें यहाँ पे। बट फंक्शन और प्रोसीजर में एक बहुत बड़ा फर्क है। फंक्शन अगर प्योर हो, फंक्शन प्योरिटी इज अ कॉन्सेप्ट, तो देन यू कैन राइट डाउन फंक्शन इनसाइड सम एक्सप्रेशन। जब इसे एग्जीक्यूट करना है तो आपको एग्जीक्यूट और आगे फंक्शन का नाम नहीं लिखना पड़ता, आपको बिगिन और एंड के दरमियान इसको कॉल नहीं करना पड़ता। यू कैन राइट डाउन इनसाइड सम एक्सप्रेशन लाइक व्हाट, आप यूं लिख सकते हैं सेलेक्ट, फंक्शन का नेम क्या है, कंप्यूट टैक्स, ऑन विच कॉलम, सैलरी, एक इनपुट पैरामीटर ले रहा है ना नंबर का, तो सैलरी फ्रॉम एम्प, यू कैन राइट लाइक दिस वन, सेलेक्ट कंप्यूट टैक्स, किसके ऊपर लगा दिया, सैलरी के ऊपर, फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प, इट्स योर ओन यूजर डिफाइंड रिटर्न फंक्शन कि जिसकी सैलरी 5000 से कम है उसका इतना टैक्स, और जिसकी इससे कह लें कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती उसके ऊपर इतना टैक्स, ठीक है। ये 15% और 33% है। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट अगर अगले 5 साल होगी तो फिर इससे ज़्यादा डबल ही होगा हमारा, फंक्शन भी प्योर लगेगा, फिक्र नहीं करें। चलें, बहरहाल ये कि सिलेक्ट कंप्यूट टैक्स ऑन सैलरी, तो प्योरिटी ये होती है कि जी तमाम की तमाम डेटा टाइप्स आपकी पेलास्कल ना हो, सीक्वल टाइप्स हों। नंबर 2, प्योरिटी उस वक्त फंक्शन की होती है अगर वो कोई एक्सेप्शन क्लॉज अपने अंदर ना रखे, वो कोई अपने अंदर कह लें कि इसके अलावा कोई यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस वगैरह उसकी टेक केयर ना कर रहा हो, देन इट्स ओके, देन द फंक्शन शुड बी योर प्योर फंक्शन। जबकि प्रोसीजर ऐसा नहीं है, हालांकि प्रोसीजर कैन डू ऑल दीज थिंग्स, प्रोसीजर दे आर क्वाइट रोबस्ट, यू कैन राइट लाइक दिस वन, आप इनके सिग्नेचर्स दे सकते हैं, बिगिन एंड के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, इसको जितनी मर्जी तरह के इन पैरामीटर दे दें, आउट पैरामीटर दे दें, इन आउट पैरामीटर दे दें, बट द थिंग इज दैट के प्रोसीजर को जब भी कहीं पे कॉल करना है तो आपको बिगिन और एंड लिखना पड़ेगा, रादर देन कि हम ओपन प्रोसीजर, ओपन फंक्शंस बनाएं, पैकेज दैम इनसाइड अ पैकेज की 2 चीजें होती हैं, पैक्स के अंदर सिर्फ सिग्नेचर होते हैं,
कि जी ये इसके ग्लोबल प्रोसीजर है, एक इसका फंक्शन है, उसका नाम क्या है, वो कितने पैरामीटर लेता है, किस टाइप के, किस डेटा टाइप का, क्या चीज़ रिटर्न करता है, दैट्स ऑल। और पैकेज बॉडी में उसकी इंप्लीमेंटेशन, पैकेज बॉडी के अंदर फंक्शन, वो फंक्शन है क्या, प्रोसीजर है क्या, ठीक है। आपको कंप्लीट यहाँ पे उसकी सारी की सारी कंस्ट्रक्ट डिटेल्स वगैरह देनी है। वंस इट्स डन तो इट्स ओके। देन अब आप क्या करेंगे, पहले आप पैकेज स्पेक्स को कंपाइल करेंगे, फिर आप पैकेज बॉडी को कंपाइल करेंगे। एंड ओके, क्योंकि शेयर्ड पूल के अकॉर्डिंगली जब कोई चीज़ पैकेज में डेवलप की जाती है तो डेफिनेट बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे आपके पास लार्ज एरिया होता है। इनसाइड लार्ज एरिया आपके पैकेज परमानेंटली परसिस्ट करते हैं और उनके परसिस्टेंस की रेट या रेशियो ज़्यादा होती है। लेकिन ये टोटली डिपेंडेंट है PLSQL डेवलपर पे। पैकेज जितना, अगर से एक पैकेज में 2000 फंक्शंस हैं, 3000 प्रोसीजर्स हैं, आप एक खामखा एक ऐसा पैकेज है जो बाहर इनवैलिड हो जाता है, उसको आप यहाँ पे कॉल कर लेते हैं तो पूरे का पूरा पैकेज इनवैलिडेट हो जाएगा, फिर उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा ताकि वो दोबारा वैलिडेट हो। लॉट ऑफ टाइप के बिल्ट इन पैकेजेस हैं हमारे पास, लाइक वी हैव util पैकेजेस, HTTP पैकेजेस, ठीक है। हमारे पास DBMS पैकेजेस हैं, लॉट ऑफ यूटिलिटी फाइल, HTTP के, SMS के, बहुत सारे पैकेजेस हैं, लॉट ऑफ पैकेजेस आते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर इतनी राइट्स ज़रूर उसको रखने चाहिए कि वो बिजनेस नीड्स टू नो बेसिस के ऊपर अगलों को राइट्स दे। देन ट्रिगर, a small PLSQL construct you can say that can be executed on a happening of some event. इवेंट तीन तरह के होते हैं, DML, DDL, डेटाबेस। DML इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और दो तरह के, रो लेवल, स्टेटमेंट लेवल। रो लेवल हर रो के अगेंस्ट फायर होता है, स्टेटमेंट लेवल एक बार फायर होता है चाहे जितनी मर्जी रोज इफेक्ट हो, बिफोर या आफ्टर, ये दो तरह के होते हैं। इसी तरह से DDL होते हैं, किसी चीज़ के क्रिएट करने पे, ड्रॉप करने पे, ऑल्टर करने पे, ग्रांट करने पे, कोई चीज़ रिवोक करने पे, किसी चीज़ को रीनेम करने पे, ठीक है। लॉट ऑफ टाइप के DDL भी हैं। इसके अलावा DB लेवल के ट्रिगर्स भी हैं, आफ्टर यूजर लॉग ऑन, बिफोर लॉग ऑफ, आफ्टर डेटाबेस स्टार्टअप, बिफोर शटडाउन, एट सर्वर एरर, आफ्टर सस्पेंड। ये लॉट ऑफ टाइप के इसे कहते हैं हमारे पास ट्रिगर्स हैं, जिसकी वजह से आप कंप्लीट सिनेरियोस डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट यू कैन डू। अनदर वन कॉन्सेप्ट जो कि प्योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का, इट्स लॉकिंग, ब्लॉकिंग एंड डेड लॉकिंग। थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। वन इज लॉक, वन इज ब्लॉकिंग लॉक, एंड वन इज डेड लॉक। लॉक बाय डिफॉल्ट अटेन किए जाते हैं। लॉक्स अगर आप ओरेकल के डिफॉल्ट मैकेनिज्म को नहीं छेड़ते तो एस्केलेट नहीं करेंगे। लॉक्स बाय डिफॉल्ट हाईली रिकमेंडेड होता है कि लोएस्ट लेवल पे लगाएं, मींस के रो लेवल पे लगाएं। जितने हायर लेवल पे लॉक्स लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके लिए ड्रॉबैक्स अराइज होने शुरू हो जाएंगे। लॉक्स टेबल लेवल के भी होते हैं, DML लेवल के भी होते हैं। हम लोग यहाँ पे प्योर बात करेंगे DML लॉक्स की। अगर आप DML लॉक्स की बात करें तो अभी मैं इसके एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। सो वी हैव राउंड अबाउट 5 कैटेगरीज ऑफ लॉक्स। रो शेयर, रो एक्सक्लूसिव, शेयर 3, शेयर, रो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। 5 टोटल कैटेगरीज के लॉक्स हैं जो हमारे पास जिसे कहते हैं अवेलेबल होते हैं। जब आप कभी कोई DML एक टेबल के एक रो पे आप खाली लिख दें अपडेट डेप्थ सेट LOC इस्लामाबाद वेयर LOC इज डैलस और कमिट या रोल बैक ना करें तो 2 लॉक्स लग जाते हैं। एक एक्सक्लूसिव, उस टेबल पे एक्सक्लूसिव लॉक कि मीन वो टेबल ड्रॉप नहीं होगा, उसके ऊपर कोई उसके ऊपर कोई DDL नहीं चल सकती, नो क्रिएट, नो ड्रॉप, नो ऑल्टर, नो रीनेम, नो ट्रंकेट। और उस रो जिसके ऊपर लॉक आप जिसको आपने अपडेट किया है उसके ऊपर कौन सा लगता है, रो एक्सक्लूसिव। रो एक्सक्लूसिव लॉक क्या करता है, इट्स सच टाइप ऑफ अ ब्यूटीफुल लॉक कि ये उस रो को किसी सूरत भी मॉडिफाई नहीं होने देता, उस रो को एक्सक्लूसिव टर्म में पुट इन करके रखता है। जब आप टेबल के ऊपर कभी इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो जितनी देर इंडेक्स क्रिएट हो रहा होता है उतनी देर तक शेयर्ड लॉक लगा होता है, शेयर लॉक। जब तक इंडेक्स बन नहीं जाएगा वो टेबल को कभी भी मॉडिफाई नहीं होने देगा, रीड ऑनली अवेलेबल होगा, जो मर्जी करें।
मॉडिफाई नहीं होने देने वाला। रो शेयर इज अनदर वन टाइप ऑफ लॉक जिसमें क्या होता है, वो इसी तरह ही करेगा, इंडेक्स रीबिल्ड हो रहा हो या ऐसा ही होता है, सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, रो शेयर अगर आप इस मोड के अंदर लॉक कर देते हैं तो देन ये होता है कि आप एंटायर टेबल को रीड ओनली मोड में ले जाते हैं। इट मींस कि आपको तो टेबल की तमाम के तमाम रोज लेवल शेयर्ड लॉक्स अवेलेबल होंगे, किसी और सेशन को अवेलेबल नहीं होंगे। पुट इन करने का तरीका सिंपल इतना होता है कि लॉक टेबल का नाम इन और इन के आगे वैलिड मोड, जैसे इन शेयर मोड, इन एक्सक्लूसिव मोड, इसके बाद किसी भी आगे जो 5 कैटेगरीज है ना, इनको आप लिख सकते हैं इन शेयर रो एक्सक्लूसिव मोड। बट द थिंग इज दैट ऑरेकल कॉर्पोरेशन कभी भी ये नहीं कहता कि आप खुद टेबल्स को यूं लॉक करें। मोड के लिखने के बाद यू कैन राइट डाउन वेट या नो वेट। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब होता है नो वेट। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं वेट एंड 500 सेकेंड्स वेट करो, अगर लॉक्स मिल जाए तो ठीक है, अगर लॉक्स ना मिले तो नो इशू एट ऑल। वो कह देगा रिसोर्स बिजी एंड एक्वायर्ड विद नो वेट स्पेसिफाइड। सो जी हमारे पास ये एज अ होल लॉजिक या कह लें कि जो भी चीज़ चलती है, ठीक है। वी हैव 5 कैटेगरीज ऑफ लॉक्स, बट द थिंग इज दैट कि मैं अगर टेबल में यूं लिख देता हूं लॉक टेबल नेम इन एक्सक्लूसिव मोड, आपको पता है इस मोड में कभी भी लॉक नहीं होता अनटिल अनलेस के पूरे टेबल्स के ऊपर, सारी रोज के ऊपर लॉक्स अवेलेबल हों। अगर टेबल पे एक भी ट्रांजैक्शन चल रही हुई तो ये कमांड एरर दे जाएगी। एक भी सेशन या एक भी ट्रांजैक्शन के पास लॉक हुआ तो ये कमांड नहीं चलने वाली। और वंस ये कमांड चल गई, टेबल लॉक हो गया, तो जिस सेशन ने ये कमांड लिखी है पूरे टेबल के लॉक्स उस सेशन के पास आ जाएंगे। अब कोई भी और सेशन उस टेबल के ऊपर नो इंसर्ट, नो अपडेट, नो डिलीट कुछ नहीं कर सकता। लॉक्स तो एक्सक्लूसिव इसके पास पड़ेंगे, इस सेशन के पास, बाकी सब सिर्फ वेट में जाएंगे। एनक्यू मैकेनिज्म मीन के एनक्यू में चले जाएंगे, एनक्यू में जाके जो मर्जी करें, नो इशू एट ऑल। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी होता है कि जब ट्रांजैक्शन आपकी इनिशिएट हो जाती है तो फिर उसको जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो ताकि लॉक्स रिलीज हो तो क्यू में क्या होता है 5 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एनक्यू मैकेनिज्म क्या होता है वेट मैकेनिज्म। एनक्यूइंग में क्या होता है कि अगर एक सेशन लॉक लगा के बैठ गया है तो बाकी जो सेशन जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट करेगा उसका प्रायोरिटी वेट क्यू में सबसे पहला नंबर होगा। जैसे ही सेशन से लॉक रिलीज होंगे तो जो क्यू में सबसे पहले वेट कर रहा है उसको लॉक मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप क्यू में लगे उस वक्त आपको शेयर्ड नेचर के लॉक्स चाहिए थे, जब आपकी टर्न आई तो पता चला कि नहीं यार अब एक्सक्लूसिव नेचर का लॉक चाहिए और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो ये नहीं होगा कि लाइन में दोबारा लग जाए, नो इशू। ऑरेकल इसकी प्रायोरिटी को अटेन करेगा, ऑनर भी करेगा और इसको उस नेचर के लॉक्स दे दिए जाएंगे वंस इट्स गॉन टू बी अवेलेबल। तो एनक्यूइंग मैकेनिज्म बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, वेट्स का लॉक करता है, फिर वो चेक एंड बैलेंस रखता है कि किसको लॉक मिले, बाकियों की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के लॉक्स अ लॉट ऑफ टाइम के लिए लगे रहे तो देन देयर इज अ पॉसिबल थ्रेट कि आप लोग लॉन्ग वेट्स या लॉक कॉन्फ्लिक्ट्स या ब्लॉकिंग सेशंस में चले जाएंगे। ब्लॉकिंग लॉक्स लग जाना बुरी बात नहीं होती, लॉक्स तो भी 5 नेचर के हमने पढ़े हो तो लगने ही लगने हैं जब डीएमएल आपने करनी है। बात यह है कि ब्लॉकिंग लॉक्स नहीं लगने चाहिए, और अगर ब्लॉकिंग लॉक्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर डेड लॉक्स की तरफ भी आप जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लॉक्स, ब्लॉकिंग लॉक्स एंड डेड लॉक्स लगें, ट्रांजैक्शन कमिट हो, फौरन रिलीज हो जाएं तो ब्लॉकिंग लॉक्स की नौबत नहीं आती। ब्लॉकिंग लॉक कब लगता है? जब एक सेशन एक ट्रांजैक्शन करके बैठा हुआ है, दूसरा सेशन भी कहता है जी मैंने भी इस रो के ऊपर यही ट्रांजैक्शन करनी है, कोई और ट्रांजैक्शन करनी है, मुझे लॉक्स चाहिए, उसको लॉक्स नहीं मिलते तो वो उतनी देर में क्या चला जाता है, वेट स्टेट में चला जाता है। सो इट्स कॉल्ड ब्लॉकिंग लॉक। ये ब्लॉकिंग लॉक लग गए और क्रिस क्रॉस ब्लॉकिंग लॉक लग गए तो डेड लॉक्स लग जाएंगे। और क्यों ब्लॉकिंग लॉक्स लगते हैं? अनकमिटेड चेंजेस, ना आप कमिट कर रहे हैं, ना रोल बैक कर रहे हैं, ना साइन आउट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शन, आपकी ट्रांजैक्शन हाफ एन आवर 1 आवर बहुत ज़्यादा टाइम टेकअप कर रही है, या आपने खुद एनक्यू मैकेनिज्म के साथ छेड़खानी की है, मीन्स कि आप खामखा लॉक लगाना है एक रो के ऊपर
और आप पकड़ के इसे कहते हैं बैठे हुए पूरे टेबल के लॉक्स, लॉक टेबल, टेबल का नेम, इन शेयर्ड मोड, इन एक्सक्लूसिव मोड, इस तरह से खुद हरकतें करते फिर रहे हैं, तो वो डेफिनेट थिंग इज डैट के बाकी तमाम सेशंस की जो इंटेग्रिटी होगी इट गॉन टू बी फैक्टेड। तो ये देख लें, यहाँ पे चंद एक R&D कर देखते हैं। वैसे प्रैक्टिकली ये इतना यूज तो नहीं होता है जी, बहुत हैवीली यूज़ होता है। हमारी जितनी भी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस होती हैं उनमें यही एक सबसे बड़ा इशू है। एट क्या नाम रखा था यार हमने अपनी सर्विस का, ऑरोनेट, हजरत लिसनर, इन्होंने लिसनर होना भी कहाँ से है, हम लोगों ने अभी तक कोई सर्विसेज अप ही नहीं की। आप लोगों ने सर्विसेज अप कर दी मशीन को, तो यार आप लोगों ने बड़ा देर से हाथ खड़े करके उसके ऊपर उसको ये सर्विसेज भी अप कर दिया करें। सिस्टम Oracle @, ये सिस्टम के थ्रू लॉग्ड इन हो गए, ठीक है। और ये @Oranet दो कॉन्करेंट सेशंस आ गए। सो अगर अब आप यूँ लिखते हैं select asterisk फ्रॉम लाइक डेप नो इशू, और आप इसमें भी लिखते हैं select asterisk फ्रॉम डेप नो इशू, सॉरी select asterisk फ्रॉम क्या लिखना है, scott.dep नो इशू, टिल नाउ नो इशू। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूँ लिख दें अपडेट depth set loc is lhr where loc is Dallas, one row updated, no commit, no rollback। तो रीड कंसिस्टेंसी क्या कहेगी कि राइटर डू नॉट वेट फॉर रीडर, रीडर डू नॉट वेट फॉर राइटर, ये तो इसको तो LHR नजर आ गया। अब ये देखिए जैसे ही आपने एक आपकी ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी पहले DML के साथ, अब इसने दो लॉक्स टेबल लेवल पे एक्सक्लूसिव लॉक्स, रो लेवल पे रो एक्सक्लूसिव लॉक्स टेकअप कर लिए। अब ये रो एक्सक्लूसिवली लॉक है, अब आप इसमें ना डेप्थ नंबर को चेंज कर सकते हैं, ना डी नेम को, ना LOC को, इस वाली रो को 20 रिसर्च LHR कुछ भी चेंज नहीं हो सकता इस रो में, क्योंकि जो आपका Oracle ब्लॉक है जहां पे ये रो पड़ी हुई है, आपको पता है कि इस रो के प्रॉपर हेडर होता है जिसमें उसका यूनिक रो आईडी और उसके लॉक बाइट्स होते हैं। इसके हेडर में लॉक बाइट्स आपकी जो ट्रांजैक्शन स्लॉट है जो हेडर में बिगिन होगी उसके अंदर जा चुके हैं, और अनडू सेगमेंट्स के जो अनडू सेगमेंट का हेडर होता है उसके भी ट्रांजैक्शन टेबल TT के अंदर इसकी एंट्री हो चुकी है। दूसरी तरफ शेयर्ड पूल का जो लॉक बाइट पूल होता है उसके अंदर भी एक्सक्लूसिवली पुट इन किए जा चुके हैं। सो ये भूल जाएं कि इस रो के ऊपर अब कोई और ट्रांजैक्शन हो सकती है जो इसको मॉडिफाई कर ले, नेवर एवर अनटिल अनलेस के यहाँ पे आप कमिट या रोल बैक लिखें, इसके लॉक बाइट्स ये ट्रांजैक्शन स्लॉट खत्म हो, इसके लॉक रिलीज हों, और साथ ही ये लॉक बाइट पूल में से भी रिलीज किए जाएं शेयर्ड पूल के। जब तक नहीं किए जाएंगे कोई भी और ट्रांजैक्शन इसको रीड ऑनली तो एक्सेस कर सकती है, रीड राइटेबल एक्सेस नहीं कर सकती। एक लॉक तो लग गया इसके ऊपर,
दूसरा लॉक लग गया इस टेबल के ऊपर, DDL लॉक विच इज कॉल्ड योर रो एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव है एक रो एक्सक्लूसिव है। रो एक्सक्लूसिव तो चले रो पे लगा, टेबल पे लग गया एक्सक्लूसिव। टेबल के ऊपर कोई DML नहीं हो, सॉरी DDL नहीं हो सकती। अगर कोई भी और सेशन यूं लिखेगा ड्रॉप टेबल स्कॉट डॉट डेप्थ, कहता है रिसोर्स बिजी एंड एक्वायर्ड विद नो वेट, क्योंकि जब आपने लिखा है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम आगे नो वेट, तो कुछ नहीं लिखते तो नो वेट। अगर आप लिख देते वेट 500 तो उसका मतलब 500 सेकंड्स वेट करो, लॉक नहीं मिलते तो फिर भी यही एरर दे दो। वो कहता है कि दो लॉक्स ये ट्रांजैक्शन लगा के बैठी हुई है, ये रो इसके ऊपर और इस टेबल के ऊपर। हाँ जी, कमिट नहीं ना किया तो लॉक्स लगा के बैठी। अगर कमिट लगा देंगे तो फिर तो मामला ही खत्म ना, फिर तो दोनों लॉक रिलीज हो जाएंगे, फिर तो ये वाला भी लॉक रिलीज हो जाएगा, ये वाला भी रिलीज हो जाएगा, नो इशू एट ऑल। सिस्टम सेशन से हम इसको टेबल को सर एक्सेस करते हैं, यहाँ पे LHR मतलब अपडेट वैल्यू आएगी? नहीं, पुरानी वाली वैल्यू आएगी। क्यों नई वैल्यू आएगी? क्योंकि रीजन इज दिस वन, ये देखें यहाँ पे क्या दिखा रहा है डैलस, रीड कंसिस्टेंसी, कि राइटर डू नॉट वेट फॉर रीडर, रीडर डू नॉट वेट फॉर राइटर। ये राइटर है, ये राइटर सेशन है, राइटर रीडर एक दूसरे का वेट नहीं करते। बट अनकमिटेड चेंजेस रीडर को क्यों दिखाएंगे आप? नहीं दिखाएंगे। रीडर पुरानी वाली वैल्यूज देख रहा है और राइटर हाँ चाहे अनकमिटेड है बट राइटर नई वैल्यूज देखेगा। दिस वन इज अ राइटर सेशन, वो देखेगा अपनी वैल्यूज। कॉन्सेप्ट इज रीड कंसिस्टेंसी, परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन अब ये देखिए कितनी देर होगी, 1 मिनट 2 मिनट, ना ये लॉक, ना इसने कमिट किया है, ना रोल बैक किया है। सो अभी तक कोई मसला नहीं। अब दिस वन सेशन इज कैपेबल एनफ, ये जो दूसरा है वो चाहे 10 वाली रो के ऊपर लॉक लगा दे, 20 वाली पे लगा दे, 40 वाली पे लगा दे, नो इशू। ये वाला जो सेशन है वो सिर्फ ये 20 वाली रो को छोड़ के बाकी सब के ऊपर लॉक लगा सकता है, हैव अ राइट। वो चाहे अपडेट लिखे, डिलीट लिखे, इंसर्ट लिखे, जो मर्जी लिखे, लेकिन इस 20 वाली रो को कुछ नहीं कर सकता। और अगर करने की अटेम्प्ट करेगा तो ब्लॉकिंग लॉक वुड बी इफेक्ट, सेशन ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉकिंग लॉक लग जाएंगे। लाइक से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं अपडेट स्कॉट डॉट डेप्थ सेट LOC इज, ये करता है जी कराची, क्योंकि इसके लिए क्या है, वेयर LOC इज, sorry thank you, where LOC is DALLAS, where LOC is Dallas, so it's going to be hang forever, ये हैंग हो गया। अब सेशन नो रिस्पॉन्स मोड पे चला गया। अब ब्लॉकिंग लॉक कितनी देर तक लगता है ये बाबा आप पे डिपेंडेंट है। आप चाहे इसको 1 साल छोड़ी रखें, इसकी यही स्टेट रहेगा अनटिल अनलेस कि यहाँ पे कमिट या रोल बैक फायर ना हो। सो हाँ जी, टाइम आउट हमारे पास तो ये होता है कि अगर कोई 10 मिनट से ज़्यादा है तो वो जो ब्लॉकिंग सेशंस है उसे किल कर दो, किल ब्लॉकिंग सेशंस। तो होता भी इससे ज़्यादा वेट किया भी नहीं ना जाता। अगर कोई सेशन, अब ये देखें कि लॉक कॉन्फ्लिक्ट्स, अब ये हमारा एक आ गया ना ब्लॉकिंग लॉक में, अभी मैं आपको उसका स्टेटस दिखाता हूँ। तो वंस आप ट्री में चले जाएं तो फिर वहाँ पे किल सेशन, द वे इज डैट कि फिर उस सेशन को किल कर दें। तो सेशन को किल करने के 2 तरीके होते हैं, ऑल्टर सिस्टम किल सेशन, आगे उसका सेशन आईडी और सीरियल नंबर। सेशन आईडी और सीरियल आप कहां से गेट करेंगे? $V सेशन से, ठीक है। 2 कीवर्ड होते हैं, पोस्ट ट्रांजैक्शनल के इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है कि अभी किल कर दो, कोई वेट नहीं करो ट्रांजैक्शन का। पोस्ट ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन कमिट या रोल बैक होने का वेट करो। जैसे देखिए हमें किसको किल करना चाहिए? रूट ब्लॉकर को। रूट ब्लॉकर हमारा कौन सा है? ये स्कॉट, ये ब्लॉक करके बैठा हुआ है, ना कमिट कर रहा है ना रोल बैक कर रहा है। अगर इसका सेशन ड्रॉप कर दिया जाए तो लॉक रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी, रोल बैक हो जाएगी तो लॉक रिलीज हो जाएंगे, वो इसको मिल जाएंगे, ठीक है। या आप खुद यहाँ पे अगर जैसे ही आप रोल बैक लिखेंगे फौरन यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 1 रो अपडेटेड, क्योंकि लॉक्स रिलीज होंगे। एनक्यू मैकेनिज्म की FIFO ये क्यू में सबसे पहले लगा हुआ है, ये वाला सेशन इसको मिलेंगे। अगर 1-2 सेशन और भी होते तो उनको ना मिलते, इसको मिलते जो सबसे पहले वेट में लगा हुआ है। नहीं जी, यहाँ पे इस वक्त एटम मोमेंट नहीं है। हाँ वो होता है कि अगर आप iSQL प्लस या SQL डेवलपर के थ्रू हैं, इसमें एक ऑटो कमिट का पैरामीटर भी होता है, अगर आप उसको सेट कर दें, ठीक है, तो वही होता है कि अगर आप लॉग आउट कर जाएं तो जितनी ट्रांजैक्शंस की होती हैं उसको ऑटोमेटिकली कमिट कर देता है, लेकिन अगर आप टर्मिनल किल कर दें फिर नहीं। हाँ दूसरा जो आपके पास ये है ना iSQL प्लस, ये वाला मोड 11G का, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर डेटाबेस क्रैश भी हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन कमिट कर देता है, ये वाला मोड। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि यहाँ पे DBAs के अलावा डेवलपर्स काम नहीं करें इस मोड पे, क्योंकि DBAs ने क्या करना होता है? बैकअप, रिकवरी, मेंटेनेंस, ट्यूनिंग। हाँ उनमें तो होना भी ये चाहिए कि जो कमांड आपने दी है चाहे DB क्रैश भी कर जाए तो वो कमांड चले, लेकिन डेवलपर्स के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। सो ओके, अब ये देखिए कि अगर आपने इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आपको होम पेज ही बहुत कुछ बता देगा कि डेटाबेस के साथ क्या कुछ होने जा रहा है।